आगे बढ़ते हैं, जहां PMEAC सदस्य और वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका ने अपनी रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि हिंदुओं के आबादी का घटना और मुसलमान समुदाय की आबादी के बढ़ने का कारण सामाजिक, आर्थिक और मृत्यु दर है। गरीब फैमिलीज होती है, वहाँ फैमिली साइजेस टिपिकली बड़े होते हैं। जी। लेकिन ये जो है, अगर आप 65 साल का एक्सपीरियंस देखें तो पूरे देश में अगर आप देखते हैं तो हिंदू जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसका शेयर 7.82% घटा है। जी। और जो माइनॉरिटी अगर आप देखें तो सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं, आपको हर एक माइनॉरिटी का स्टेटस देखना होगा, इन सभी का बढ़ा है सिवाय जैन्स एंड पारसीज विच हैव एक्चुअली फॉलन उनका बट कलेक्टिव अगर आप देखें और स्पेसिफिकली इन मेजॉरिटी इन माइनॉरिटी ग्रुप्स का देखें तो इनका शेयर बढ़ा है। इसके कारण बहुत होते हैं कृतिका। सोशियो इकोनॉमिक जब हम कहते हैं तो उसमें देखिए गरीबी एक रीजन है, मोर्टेलिटी नंबर्स अगर हम देखें कितने सर्वाइवल बच्चे सर्वाइव कितने कर पाते हैं। जी। तो इसमें अब इसको थोड़ा डिटेल में और एनालाइज करना होगा। लेकिन ये मोस्टली ये क्रॉस कंट्री है, ये 167 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सबका स्टेटस देख के कि सब जगह मैंने पूरे दुनिया में माइनॉरिटी को किस रूप से हर देश देखता है और समय के साथ किस किस्म के प्रोटेक्शन क्या उनकी सिचुएशन है क्या। और यहाँ समाचार में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा धूप में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जनसंख्या पर PM आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर कहा है कि मुस्लिम समुदाय ने अपनी आबादी तेजी से बढ़ाई है और भारतीयों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इसमें से कितनी वृद्धि अवैध प्रवासन और धर्मांतरण के कारण हुई है। मुस्लिम समुदाय की इस वृद्धि से बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदाय कई लाभों से वंचित हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 65 साल में हिंदुओं की आबादी 7.8%, जबकि मुसलमानों की आबादी 43 से भी ज्यादा का उछाल आया है। All Indians should seriously ask a few questions, because if one community and only the Muslim community has increased its population by such a significant number over the last several years, the questions that need to be asked are serious questions and they need answers. How much of this growth has been because of illegal immigration and conversion? That is an important question to be asked. How much of this growth of one community, the Muslim community alone, is crowding out the other minority communities like Buddhists, like Jains, like Sikhs, like Christians from the benefits that minorities get from the government of India and state governments? और आबादी को लेकर PM आर्थिक सलाहकार परिषद की जारी रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बिहार में RJD कम्युनिस्ट जिम्मेदार है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है। हिंदुओं की आबादी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 79 है, लेकिन अप्रत्यक्ष घट के 70% पे आ गया है और मुसलमानों की आबादी 8 से बढ़कर के वो 14-15 पर सरकारी आंकड़े और गैर सरकारी आंकड़े वो 20+ में आ गया है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो
तो ये कांग्रेस पार्टी, बिहार में आरजेडी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जिम्मेदार हैं। इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। बगल में पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान में हम 22% थे, घट करके 1 से नीचा हो गए।